जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक गणित में। बच्चों, आज आप देखेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षार तथा लवण क्लास 10th का लेसन नंबर 2 है बच्चों। ये बच्चों कहते हैं ना कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए मन से कभी नहीं है हारना आपको, इसलिए मन से कभी हारना नहीं है आपको। चलिए, अम्ल क्षार बच्चों क्या होते हैं? देखिए, आप सब जो है भोजन ग्रहण करते हैं, हम सब, आप सभी नहीं, हम भी करते हैं भाई, ठीक है। तो क्या है, भोजन में आपने देखा होगा उसका स्वाद कभी खट्टा होता है, कभी कड़वा लगता है कोई चीज उसमें, ठीक है, तीखी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो भोजन में जो होता है क्या है, उपस्थित अम्ल और क्षार के कारण ही ऐसा महसूस होता है, ऐसा स्वाद मुझे मिलता है बच्चों, ठीक है। जिससे हमें यह पता चलता है कि स्वाद इसमें खट्टा है, कड़वा है, ठीक है, क्योंकि उसमें अम्ल निहित रहता है, ठीक है, या क्षार रहता है बच्चों, ठीक है। इसलिए इससे हम पहचान सकते हैं अम्ल, क्षार, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं बच्चों? वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या होता है बच्चा? वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। किसे? नीला को लाल करते हैं, ठीक है, लाल। और क्षार वो होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला करते हैं बच्चों, ठीक है। क्या करते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है। ये तो एक साधारण भाषा है आपकी, ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे अम्ल, ठीक है। अम्ल, ये तो आप समझ गए कि नीले लिटमस को लाल, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं बच्चों, ठीक है, समझ गया ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इनके हिसाब से। किसके हिसाब से भाई? आर्हीनियस के अनुसार, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्षार की अवधारणा बताइए। आर्हीनियस ने क्या बताया था, ठीक है। नाम से पूछा जाता है तो फिर तो आपको यही लिखना पड़ेगा। वैसे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, है ना। नीले लिटमस के साथ जो है और लाल देते हैं, है ना, और लाल के साथ नीले हो जाते हैं, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, इस तरीके से। यदि आपसे पूछा जाता है आर्हीनियस के अनुसार या आयनिक सिद्धांत बताइए, ठीक है, आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार बताइए, ठीक है। तो आर्हीनियस ने आयन पे बताया था, इनको क्या बताया था उसने? देखिए क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, ठीक है। क्या है? वे पदार्थ जिनको जल में घोला जाए, ठीक है, जलीय विलयन हो उनका, उसमें क्या मिलता है आपको? H पॉजिटिव निकलता है वहां से। क्या निकलता है बच्चों? जैसे आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको लिख दिया, समय ना लगे इसलिए, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है बच्चों। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। अब इसको क्या होता है भाई, ये देखिए, ठीक है, अग्रपस्थ दोनों में हो रही है क्रिया, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे ये पूरा क्या है आपका, ये विलयन है, ठीक है। इससे क्या निकल रहा है बच्चों? H पॉजिटिव निकलता है। क्या निकलता है? H पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, है ना, अम्ल कहलाते हैं आर्हीनियस के अनुसार, ठीक है।
ये समझ गया ना पूरा। आर्हीनियस ने कहा कि जो जलीय विलयन हो उनका, तो जिसमें H पॉजिटिव देता है तो वो क्या होता है बच्चों, आपका क्या होता है, अम्ल होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, अम्ल होता है। आपसे पूछा जाएगा आर्हीनियस के अनुसार आप अम्ल बताइए, ठीक है, उदाहरण सहित बताइए। तो आप दे सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पे धरायन देते हैं, ठीक है, और ये आप उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इधर क्या है आपका बेसिस, ठीक है, ये देखिए, तो वे क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव देते हैं। हाइड्रोक्साइड पे क्या देते हैं, निगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड निगेटिव देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। OH निगेटिव देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, समझ गया पूरा आप सब। तो इसका भी उदाहरण ले लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं मैं, आपका NaOH बच्चों, ये भी ठीक है, दोनों तरफ होगी, इससे क्या बनेगा, Na पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक है, OH दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है भाई, OH निगेटिव है, यहाँ पे माइनस चार्ज है उस पर, तो देखिएगा क्या OH निगेटिव है, तो ये आपका क्या हो गया, क्षार हो गया बच्चों। क्या हो गया है, क्षार हो गया है। KOH लिख लीजिएगा, तो K प्लस OH निगेटिव, OH पे कौन सा चार्ज है आपका, माइनस चार्ज है। ठीक है, ऋणायन देता है ये। ठीक है, तो ये क्या है आपका, क्षार हो जाता है प्यारे बच्चों। समझ गए होंगे पूरा, आप समझ गए है ना, क्षार हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरीके से आप उदाहरण के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, NaOH है तो उधर जाएगा ना, क्रिया होगा इसका। ठीक है, तो जलीय विलयन में तो ये क्या हो जाएगा आपका, Na तो पॉजिटिव देगा ही, OH नेगेटिव देगा इधर। ठीक है, ये आप समझिएगा। ठीक है, समझ गया है पूरा। अब ये है आर्हीनियस के अनुसार। अगर आर्हीनियस के अनुसार आपसे अम्ल क्षार दोनों का पूछता है तो दोनों आप परीक्षा में बता सकते हैं। ठीक है, और अम्ल या क्षार एक का पूछता है तो एक का आप बता सकते हैं। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अब इसे मिटा देता हूं बच्चों। यहां पे अगला है आपका, है अम्ल क्षार ही, यहां पे दूसरे साहब आए हुए हैं। तो भाई ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार की अवधारणा देखिए। अब इसने क्यों दिया, इसने अपनी परिभाषा क्यों दी, यदि ये आप पूछते हैं तो मैं आपको बताना चलूं। अभी जो आपने आर्हीनियस को पढ़ा ना, तो जो आर्हीनियस थे उन्होंने बताया था कि वे क्या है कि जलीय विलयन के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जल में जो विलेय है वो हाइड्रोजन आयन प्लस देते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, और जो जलीय विलयन में OH निगेटिव देते हैं वो क्षार होते हैं। यही तो उन्होंने बताया था। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH निगेटिव देते हैं वो क्षार होते हैं, और जो H पॉजिटिव देते हैं वो अम्ल होते हैं। ये उन्होंने बताया था बच्चों। ठीक है, अब लॉरी ने क्या किया, और इसने क्या किया, ब्राउनस्टेड लॉरी ने, इन्होंने बताया इनको यहाँ पे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि आप ये पूछते हैं तो वो ये था कि भाई उन्होंने तो जलीय विलयन को बताया था, है ना। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे अम्ल हैं जो जलीय जो विलेय नहीं होते हैं, ठीक है, अविलेय है, तो उनके लिए इन्होंने बताया ब्राउनस्टेड लॉरी ने। ठीक है, इसलिए ये इसे अवधारणा अपना देना पड़ा। ठीक है, इन्हें बताना पड़ा बच्चों। ठीक है, तो उन्होंने तो ये जलीय विलयन में बता दिया था, लेकिन जो जल में विलेय नहीं है उनको इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया आगे। ठीक है, ब्राउनस्टेड लॉरी ने। तो अम्ल क्या है भाई, अम्ल वे पदार्थ है जो किसी पदार्थ को प्रोटॉन, ठीक है, देते हैं, क्या करते हैं, देने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
H पॉजिटिव, यानी कि जो देता है वो उस पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। जिसपे प्रोटॉन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है। जो दाता पदार्थ होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन देने का काम करता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और या इनके हिसाब से कह सकते हो आप, जो दाता होते हैं कौन होते हैं, ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन दाता पदार्थ, वे पदार्थ जो दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। समझ गया ना पूरा, वे पदार्थ जो दाता होते हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। पहचान गए पूरा, ठीक है, समझ गए। देखिए HCl अम्ल है ये, तो इसमें H पॉजिटिव है, यानी कि इसे दिया गया है, ठीक है, इसे क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है इसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही इधर देखिएगा NH3 और H3O, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। देखिएगा NH4 हो गया इधर प्लस H2O, तो यहाँ पे H एक इधर गया तो 2 बचा यहाँ पे O, ठीक है, H2O ये बचता है आपका, ठीक है। तो क्या है भाई, जो ग्राही होते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। लुईस ने भी बताया है अपना, तो लुईस के अनुसार वे पदार्थ जिनमें अणु आयन क्या करते हैं, आयन जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रहण करने की क्षमता होती है या ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, लुईस क्षार कहलाते हैं, यानी कि लुईस ने भी ये बताया था अपना, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस क्षार की अगर बात करें आपसे, तो लुईस क्षार वे होते हैं, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी उन्होंने बताया, तो वो लुईस क्षार कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो लुईस की भी आप समझ गए होंगे, और ये तो आप समझ ही गए हैं, इस तरीके से ये हो जाता है आपका। तो चाहे ब्रॉडस्टेड लॉरी से पूछा जाए, चाहे आर्हेनियस से पूछा जाए, ठीक है, ये पूरा आप बता सकते हो, ठीक है, परीक्षा में विद एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो, ठीक है। सही है, हो गया पूरा, समझ में आ गया, तो आप इसे दो।